एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोहन के साथ उसकी माँ भी रहती थी और साथ में उसकी उर्मिला पत्नी भी रहा करती थी। एक दिन उसकी माँ, अरे करमजली कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा है? आ जाऊंगी तो झोंटा पकड़ के उठा के पटक दूंगी। अपनी सास की आवाज सुनकर उर्मिला तुरंत पहुँचती है और तभी, कब से मैं चिल्ला रही थी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? ये बता, खाना बना कि नहीं? जी माँ जी, बना रही हूँ। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई जो मेरे बेटे से तेरी शादी हो गई। पता नहीं तू किस नशे में गुम रहती है, ना तो तुझे कुछ होश रहता है और ना हवास रहता है। मैं तुझे सवेरे से बोल रही हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन अभी तक तू खाना नहीं बनाई। ये भगवान, मैं कहाँ से कहाँ तेरे को अपने घर लेकर आई। माँ जी, अभी मैं खाना बना देती हूँ। मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। हाँ तो जा बना ना, मेरा मुंह क्यों देख रही है तू? इतना सुनने के बाद उर्मिला वहाँ से चली जाती है। इस लड़की से शादी करके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी तक ये खाना नहीं बनाई है। एक तो दान दहेज भी कुछ अच्छा नहीं लेके आई थी। और इस तरह रोहन की माँ बड़बड़ाती रहती है। तभी अचानक से वहाँ रोहन आता है। माँ, खाना तैयार हो गया, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मुझसे क्या पूछ रहा है? जाके अपनी बीवी से पूछ, कोई काम आज तक समय से की है वो? उर्मिला, ओ उर्मिला। अपने पति की आवाज सुनकर उर्मिला तुरंत भागी भागी आती है। जल्दी से खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओ जी, खाना तैयार होने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। सुबह से क्या कर रही थी तू, जो 10 मिनट और खाने में लगेंगे? तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? मेरे ऑफिस का एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से तू अभी तक खाना तैयार नहीं की है। ओ जी, बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं खाना रेडी करके तुरंत आपको लाती हूँ। ऐसा है ना, तू अपना खाना बनाया हुआ खुद खा, जा रहा हूँ मैं। और यह बोलकर रोहन ऑफिस के लिए चला जाता है। अब यहाँ खड़ा होके क्या देख रही है? मिल गई ना तेरे करेजे को ठंडक? चला गया ना मेरा बेटा बिना खाना खाए। उर्मिला के लिए कोई नया नहीं था। उर्मिला तो हमेशा ऐसे ही ताना सुना करती थी। शाम को जब रोहन ऑफिस से आता है तो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। उर्मिला, ओए उर्मिला, कहाँ मर गई तू? उर्मिला अपने पति की आवाज सुनकर अपने पति के पास आती है। ऐसा है, फटाफट खाना रेडी कर दो, मुझे फिर से ऑफिस जाना है। और हाँ, सुबह की तरह मत करना कि बिना खाए फिर से मैं चला जाऊं। ओ जी, रात को भी आप ऑफिस जाएंगे? तुझसे जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी तेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि तू दिमाग भी लड़ाएगी। इतना बात सुनने के बाद उर्मिला वहाँ से चली जाती है और इधर रोहन अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तू बड़ी अपसेट लग रहा है। अब क्या बताऊं माँ, कभी कभी ऑफिस का काम से ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा बॉस इतना हरामी है कि वो मुझे रात में भी अपने ऑफिस बुला रहा है। और मैं क्या करूं माँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर लूं। बेटा, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी के जाने के बाद तेरे पढ़ाई लिखाई का खर्चा और ऊपर से तेरे कपड़े लता का खर्चा, सारा चीज संभालते संभालते बेटा अब मेरे पास पैसे भी कहाँ बचे हैं। अब तू ही एक है जो कमाता है, जो घर का खर्चा चलता है। और ऐसे में बेटा बिजनेस चालू करने के लिए सुनी हूँ कि काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या करूं माँ, एक तो मेरा बॉस है जो मुझे 12-12 घंटे काम कराता है और ऊपर से समय से लेट जाओ तो ऊपर से गालियां देता है। माँ कुछ करो, कुछ तो पैसे के बंदोबस्त करो जिससे मैं बिजनेस शुरू कर सकूं और इस बॉस के ताने से दूर रह सकूं। एक काम कर बेटा, पैसे जो है ना अपने बीवी से मांग ले। ऐसे भी मैं सुनी हूँ कि तेरे ससुर के पास बहुत सारा पैसा है और तेरा ससुर तेरे बिजनेस के लिए जरूर पैसा देगा। एक काम कर, अभी बुला और उससे पैसे मांग। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन अपने पत्नी को बुलाता है। उर्मिला, ओ उर्मिला, जरा यहाँ आना। उर्मिला अपने पति के पास आती है और तभी उसका पति बोलता है। उर्मिला, मैं तुम्हारे नाम से एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे की कमी हो रही है, तो क्या तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग कर ला सकती हो? उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, ओ जी, मेरे पिताजी के पास कहाँ पैसे हैं?
ऐसे भी मेरे शादी में पिताजी ने बहुत सारा कर्ज लिया था, उस कर्ज को भी अभी तक नहीं भर पाए हैं। और ऐसे में मैं फिर से पैसे मांगने जाऊंगी तो मेरे पिताजी कहाँ से मुझे पैसे ला कर देंगे। अरे एक बार मांगो तो सही, क्या पता तुम्हारे पिताजी पैसे दे दे। मुझे पता है कि मेरे पिताजी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, और ऐसे भी मेरे पिताजी तो एक किसान है, वो कहाँ से पैसे लाएंगे। अगर जो तुम पैसे नहीं ला सकती हो तो तुम्हें इस घर में रहने का भी अधिकार नहीं है। अभी निकल जाओ मेरे घर से, और जब तक पैसे नहीं लेकर आओगी तब तक इस घर में घुसना भी मत। उर्मिला का पति उर्मिला को घर से निकाल देता है और उर्मिला एक बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। और तभी एक पुलिस वाला दूर से उसे घूरता रहता है और घूरते घूरते उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, ऐसा लग रहा है मैडम जी मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा है आपको। देखिए सर, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर इतना सुनने के बाद भी उर्मिला को घूरता रहता है और तभी बोलता है, मैडम जी याद आ गया, आप उर्मिला है ना? अरे मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम विनोद है। मैं तुम्हारे क्लास में पढ़ता था और एक बार खाना नहीं लेके आया था तो तुमने अपने टिफिन से मुझे खाना खिलाया था, याद आया? उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो उर्मिला को भी याद आ जाता है कि ये तो विनोद है। और तभी, अरे वाह रे विनोद, तुम तो पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, और इस वर्दी में तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू उर्मिला। और ऐसे भी तुम कह रही थी कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है मुझसे बताओ। तुम्हारे एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, अगर जो तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसका शरीर सोच कर दूंगा। तभी उर्मिला सारी बात बताती है और तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, उर्मिला तुम सच में बहुत भोली हो, तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म हुआ और तुमने एक भी बार पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की। क्या करती विनोद, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पिताजी एक किसान है, और ऐसे में मैं पुलिस कंप्लेन करती तो मैं कहाँ जाती। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो अपने पति के घर। मैं अभी तुम्हारे पति को वार्निंग देकर आता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करेगा। और यह बोलकर पुलिस इंस्पेक्टर उर्मिला के पति के घर जाता है और जाकर, ओह तो तेरा ही नाम रोहन है, क्या चाहता है, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना या अपने पत्नी के साथ खुशहाल रहना? डिसाइड तू कर ले, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, ये कहाँ चली गई थी, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। ऐसा है, नाटक बंद कर, मुझे सब कुछ पता है। और ऐसे भी ये उर्मिला है ना, मेरी बहन है बहन, और अगर जो इसे कोई परेशानी हुई तो बेटा अगली बार हम जेल में ही मिलेंगे। और इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चल जाता है। और तभी इधर रोहन, अरे उर्मिला मैं थोड़ा सा बोल क्या दिया, तुम्हें तो बुरा लग गया। मुझे जैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर भी है। अरे तुम्हारे भाई को इतना परेशानी करने की क्या जरूरत थी, तुम बता देती। और ऐसे भी ये तुम्हारा ही घर है उर्मिला, यहाँ आराम से रहो, मेरी माँ है खाना बनाने के लिए, तुम चिंता मत करना। हाँ बहू, मेरे बेटे को माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी ताने नहीं मारूंगी। और इस तरह उर्मिला अब खुशी खुशी रहने लगती है।